उसमें कितना सहज कैलकुलेशन करा दिया ना। जितनी बार बाबा की स्मृति आई कि बाबा ऐसे कहते, बाबा ऐसे कहते, वो सब काउंट होता जाए। 8 घंटे में बैठक तो होगा ही नहीं, सेंटर में भी नहीं होता है। तो इस तरह से तो स्कॉलरशिप मिलेगी। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 5-10 मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास, दुख धाम का संन्यास कराने। दुख का नहीं, दुख धाम का संन्यास कराने। चल प्रश्न है, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? बेसिक। हम्म निवृत्ति मार्ग। वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी पुरानी दुनिया को कांटों का जंगल समझते। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना। रोज रोज क्यों समझाना पड़ता है? कितने, आधा कल्प की 5000 साल। कभी बाबा का 5000 हो जाता है, कभी आधा कल्प। मतलब वैसे तो समझदार तो थे ना, रॉयल बुद्धू थे, समझदार तो थे, सृष्टि का ज्ञान नहीं था, पर बाकी तो पूरा एटिकेट थे, कैरेक्टर अच्छा था, इसलिए आधा कल्प। तो पहले पहले मनुष्यत्व को शांति चाहिए। आत्माएं सब असुल रहने वाली भी शांति धाम की है। बाप तो है ही सदैव शांति का सागर। अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं ना शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ, अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर। अच्छा, नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। याद इसलिए करते हैं, फिर जाना तो वैसे ही है। भगवान उठा ले, सबकी सुनता है ना, क्योंकि ये उसको उठाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, घर ले जाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। तो हम लोग फिर याद क्यों करते? जाना तो हमको भी है। हम्म सुख चाहिए, शांति के बाद सुख चाहिए, इसलिए। अच्छा अच्छा, कल में पाठ बजाने के लिए उनका खाली वहां रहने का पाठ है। तो बाबा कहते हैं पापों का बोझा जो सिर पर है वह खत्म हो जाए। इसलिए हम जाना चाहते हैं। हम यही और वो भी बोझा हमारा है। हम संकल्प रखते कि जितना हो यहाँ बोझा खत्म, सेटलिंग वाला स्टाइल हमारा चले, न्यू अकाउंट्स नहीं क्रिएट। सेटलिंग जहाँ चलता है ना, हिसाब की चुकतू, जो चुकतू होता है उतना खुशी होती रहेगी। इतना चुकतू हो गया, उतना चुक। तो अगर हल्कापन और खुशी नहीं है तो चुकतू नहीं हो रहा है। कोई इंटरेक्शन होने के बाद आपस में भारीपन है, मतलब ऐड किया। हल्कापन है, मतलब अब किसी ने मेरे को एक्यूज किया, कुछ ऐसे ऐसे कहा, ऐसे वैसे। अब मुझे वो कहा तो मैंने कुछ भी नहीं, सहन शक्ति का यूज किया, लेकिन फिर भी भारीपन है। तो मतलब क्या हुआ?
सेटल नहीं किया, मतलब सेटल हुआ लेकिन नया भी, क्योंकि संकल्प चला, ऐसे कहा यूं कहा, नहीं कहना चाहिए, तो संकल्प भी चला, सेटल भी किया। तो क्या हो गया, 10,000 लिया, 5,000, 10,000 चुकतू किया, 5,000 ले लिया। तो ये हमें देखना है किस तरफ हमारा है। तो बाबा कहते हैं पापों का बोझ सिर पर जो है वो खत्म हो जाए, शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है, वह चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सत्युग में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है, जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझा है, गति सदगति का भी अर्थ समझा है। समझा है? हमारे कौन है भाई साहब का नाम? गति सदगति का अर्थ है गति सदगति, मुक्ति जीवन मुक्ति। क्या अर्थ है? निर्बंधन अवस्था। वंडरफुल, गुड। नए बच्चे हैं और एक्यूरेट जवाब दिया। अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। तुम यहाँ बैठे हो, बाप कहते बच्चे शांति धाम घर को याद करो। आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है ना, बाप आकर याद दिलाते, समझाते हैं रूहानी बच्चों तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ये अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य है नहीं। पवित्र दुनिया को सत्युग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य है ना, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। ये बना बनाया खेल है ना, ये बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, सत्य बातें सुन रहे हैं ना। सत्य स्वरूप आत्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य जो सत्यता है इस सृष्टि चक्र की, इस सृष्टि चक्र की सत्यता क्या है? रेपुटेशन। और सृष्टि चक्र की सत्यता, रियलिटी, फैक्ट्स कल्याणकारी है, रिपीटेशन होती है। बताओ बताओ। ये कभी बंद नहीं होता है, रिपीट। हाँ, ये कभी बंद नहीं होता है, बंद नहीं होता है, अनादि है, बना बनाया है, गुप्त है, गुप्त है, एक नहीं आया। बोलो। एक्यूरेट है, कोई नहीं, एक्यूरेट हाँ है। चुप, कोई चुप, हाँ, कोई भी चक्र से बाहर निकल नहीं सकता, हर एक का पार्ट फिक्स इसका है। ज्ञान परमात्मा के पास है। एक और, हम ही इसमें पूज्य थे और हम ही पुजारी थे। केवल 5,000 वर्ष का है और परिवर्तनशील है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। एक 5,000 साल में परिवर्तन जो जाने वाला है। कितनी स्टोरीज इसके ऊपर आई, राजा को वो लगा देता है, फिर कहते ये भी जाने वाला है। हाँ, ये वाला है ना, रिपीट होता है। तो ये सब जाने वाला है, जाने वाला है। जो देख रहे हैं है बहुत है ये शरीर, मतलब, और वो कब जाने वाला ये पता नहीं है। कितनी तैयारी रखनी चाहिए किसी को भी, कब जाने वाला कुछ पता ही नहीं। कभी भी ऑफिस का कॉल हो जाए, बैगेज रेडी। इसलिए बाबा कहते हैं तो
याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ये अपवित्र दुनिया है। ये बेहद का बाप समझाते हैं। कौन करता है? स्विच ऑफ करो। उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो। फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। हाँ, अभी पता चला। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया। आत्मा भी झूठी है तो शरीर भी झूठा है। सत्य क्या है? इसलिए जो नहीं, जो जाने वाला है वो सत्य है। मतलब मृत्यु सत्य है, जो दिख रहा है झूठा है। इसलिए झूठा कहा कि बस बाद में आके देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है तो क्या था, वो सपना था। और वैसे ही वापस वो होने वाला नहीं। तो इसलिए, और वैसे भी दुनिया में जो भी हमारे इंसिडेंट्स जीवन के हुए भी ना, चाहे खट्टे भी हो चाहे मीठे भी हो, अब वो वापस वैसा हम सोच सकते कि नहीं वो रिलेशन वैसे बन जाए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हो गया, वो समय झूठ हो गया ना, जिसको हम इतना मान रहे थे। इसलिए बाबा कहते हैं कि केवल श्रेष्ठ कर्म, शुभ भावना ये रिकॉर्ड रहे, वो लगेगा कि सेटिस्फाइड। बाकी तो फिर एक रिग्रेट रहता है। बाबा कहते हैं आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा। आत्मा में संस्कार भरते हैं ना, 4 धातुएं है ना, सोना चांदी तांबा लोहा, सब खाद निकल जाती है। सोना चांदी तांबा लोहा। इसलिए अंग्रेजी में जो युग के तरीके ये है, वो गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर और आयरन एज। तो बाबा कहते हैं सब खाद निकल जाती है, बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना हो। फिर चांदी पड़ती है, फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी। फिर तांबे की लोहे की खाद पड़ती है, आत्मा में एलॉय आती जाती है द्वापर कलयुग में। फिर योग में तुम्हारे में जो चांदी तांबा लोहा की खाद पड़ी है वह निकल जाती है। पहले तो तुम सब आत्मा शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एजड। तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकल कर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहाँ कहा जाता है। ये इस दुनिया है, शांति धाम तो है ही एक ही। शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एजड कहा जाता है, फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। देखो, जो नहीं चेंजेबल है वो सत्य है, जो चेंजेबल है वो असत्य है, एक सार में। तो शांति धाम में चेंज नहीं होता है, शांति धाम में रहने वाले उस वो चेंज नहीं होता है। शांति वैसी की वैसी ऑलवेज बनी रहती है, उसमें चेंज नहीं होता। ये नहीं कम शांति ज्यादा शांति। तो सत्य क्या हुआ, वो है। ये सब जाने वाला, चेंज होने वाला है। तो बाबा कहते हैं शांति धाम में तो शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एजड कहा जाता है, फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। सतो प्रधान, 5 तत्वों से शरीर बनता है। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर
क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज सृष्टि को कहा जाता है। तो बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। ताकि सारे हिसाब किताब क्लियर हो जाए। यहाँ के यहाँ इतना सा भी डिस्टरबेंस हुई, इतना सा भी मन मुटाव हुआ मेरे तरफ से, न्यू क्रिएट करते गए। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए याद करना है, तभी तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है, इसमें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे, इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। तो अभी है, अभी वो बाप है, वो फेज है। चाहे बाबा फिजिकली वैसे नहीं आ रहे, बाप तो है ना, मदद तो है फुल, बाबा का पूरा फंक्शन वैसे ही है। तो अभी टाइम है तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में। वो गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं है। तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है ये गोल्डन एजेड जीवात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एजेड आत्मा, नहीं, गोल्डन एजेड जीवात्मा, फिर सिल्वर एजेड जीवात्मा। तो यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है तो सुख भी है, तो क्या करना चाहिए? शांति भी है तो सुख भी है, तो क्या करना चाहिए? दुख धाम का सन्यास। इसको कहा जाता है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि सारी सृष्टि जंगल है। मतलब देखो, सन्यास मार्ग वैसे सहज भी नहीं है। सन्यास किया, एक्चुअल जब सन्यास होता है उसके बाद भिक्षा। अच्छा, भिक्षा में जो मिले वो। दूसरा क्राइटेरिया केवल इतने घर का, कोई 5 घर, कोई वो जो भी उनका डेजिग्नेटेड होता है उतने ही घर का। तीसरा है अगर कोई स्पेशली देते, एक माता देने लगी किसी सन्यासी को, फिर नेक्स्ट डे उसके पास नहीं जाना, नहीं तो वो तो और वो, भाई ये तो महाराज है सन्यासी, और अच्छा अच्छा देने लगी। तो ये वो फिर अब ये सबसे पहले भिक्षा कहाँ जाना होता है? लौकिक घर में, सन्यास वाले सबसे। हाँ, मतलब कुछ स्टोरीज में है कि है अभी। तो बाबा कहते कि ये इस, इसको सन्यास, वापस लौकिक घर में आना नहीं। अब 14 साल रही, फिर गई तो बाबा ने क्या कहा? वो रोएगी, नहीं वो एकदम का संन्यास, हम कहते बेहद का संन्यास। और बेहद का संन्यास में तो ये सारी जो एटिकेट्स है सन्यासियों के, ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भल सन्यास करते हैं, परंतु फिर भी कांटों की जंगल है। जंगल में शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़े थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको देखो, जब पवित्र जोड़े थे, या जब भी या अभी भी अपवित्र जोड़े हैं, तो उनको कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ लेकर आश्रम
याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा एक बाप की है जो तुमको ऐसे बनाते हैं। बाप की ये महिमा सदैव के लिए है। कौन सी महिमा? ऑनलाइन फरिश्ता बताए सब। कौन सी महिमा बताओ? मंजू बहन, राजू बहन। बाबा कहते ये महिमा सिर्फ एक की है जो तुमको ऐसा बनाते हैं, और किसी की ये महिमा नहीं है। पतित से ज्ञान का पावन, सागर, पतित से पावन, शांति का सागर, सागर जो अभी बाबा ने कहा, हाँ, ये महिमा सिर्फ एक की है, सागर है, कुछ सागर। फर्क नहीं पड़ता, वैसा का वैसा ही है। तो बाबा को साकार में बाबा मतलब बाप समान ही हो गए ना। तो 2000 की सभा थी, एक बार दिल्ली में आए वो मेजर के वहाँ, 2000 सब ब्राह्मण आए। तो एक बहन बीच में से, बाबा की मुरली चल रही थी, बीच में से उठी, जोर जोर से बोलने लगी, बाबा को एक्यूज करने लगी, कुछ ऐसे वैसे वैसे। सुना, फिर चुप हुई। बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ, ऊपर बुलाया, बिठाया, बोला कुछ बात है, कुछ समस्या है? तो सोचिए, और ही वो मन ही मन उसको बहुत फीलिंग हुई। उसके बाद तो वो बहुत नंबर 1 बच्ची बनी। सागर, फर्क पड़ जाता है मतलब नदी है, पौंड है, ग्लास है, क्योंकि ग्लास में इतना सा भी करो तो फर्क पड़ जाता है ना। प्यार का क्या है, ग्लास शुभ भावना का ग्लास, फर्क पड़ जाए। हाँ, वो चल रहे थे। हाँ मतलब कोई ऐसे भी ला देते ना। अब हमारे ये पावा जी ना, जो भी क्लास करते हैं, अभी है भी होंगे ऑनलाइन, तो जरूर में बाबा थे तो कोर्स नहीं किया था, फ्रेंड के साथ चले गए। जब रजौरी में बाबा आए थे, है क्या पावा जी ऑनलाइन? तो ऐसे भी कई आते थे बाबा जब आते थे तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो बाप सदैव वहीं रहते, तो शांति का सागर, सुख का सागर, ये है सागर बनो, इसको कहेंगे सागर। तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाप सदैव वहां ही रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। सत्युग में तो याद करने की दरकार ही नहीं रहती। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर सुख शांति देते हैं, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाप समझाते हैं हर 5000 वर्ष बाद में आता हूँ। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है देहाभिमान, उसके बाद ही फिर और विकार आते हैं। अब बाप समझाते हैं, अब एक्चुअली बाबा क्यों कहते हैं मूल विकार, वैसे काम विकार, काम भी देहाभिमान, हर बात में ईगो क्लियरली पता चल जाता है। कुछ भी तरह से फील हुआ, ईगो। कोई बात, मेरी बात मानी नहीं गई, फिर मैं चुप हो गई कि ठीक है छोड़ो, अब तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, ईगो। नहीं, अटैचमेंट है, ईगो। ईगो सर्वव्यापी है ना, इसलिए बाबा कहते हैं मूल उससे सारा शुरू हुआ। तो आत्मा की भी पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकती है। अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूर्त। उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रुकुटी में है, अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। सब चैतन्य अकाल तख्त है। वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया।
वो भी किसको, उधर है ना जहाँ वो गुरुबाणी रखते हैं। हाँ, उस उस एरिया को बोलते हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहब रखते हैं वहाँ, गुरु ग्रंथ। नहीं तो अकाल तख्त किसको कहते हैं? वो जो गुरुबाणी पढ़ी होती वो एरिया को बोलते हैं ना, कि किसको बोलते हैं? हाँ, बिल्डिंग को बोलते हैं। नहीं दीदी, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए होते हैं ना, पूरी वहाँ बिल्डिंग नीचे को का जो बोलते हैं स्थान अकाल, होता है, बिल्डिंग में। पूरी बिल्डिंग को अकाल तख्त। अच्छा, बाबा कहते वो अकाल तख्त नहीं, जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है, वो कुछ और होगा। अब क्लियर करना, पूरी बिल्डिंग को अकाल तख्त तो थोड़ा ये लगता है, क्योंकि अच्छा एक बिल्डिंग, दीदी वो स्थान होता है जहाँ गुरु ग्रंथ साहब रखे होते हैं ना, वो वाला पोर्शन है। चलो फाइंड आउट करना। तो बाप ने समझा जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है। हमारा अकाल तख्त आत्मा अकाल है, अकाल तख्त क्या है? भ्रुकुटी, सच। जहाँ आत्मा निवास करती है। आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती है। सत्युग हो या कलयुग हो, आत्मा का तख्त है ही ये मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तख्त है? जो भी मनुष्य मात्र है अकाल आत्माओं के तख्त है। आत्मा एक तख्त छोड़ झट दूसरा लेती है शरीर के लिए। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा तख्त होता है। ये शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता है। वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं है। ये किसको भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तख्त यह भ्रुकुटी है। मनुष्य मात्र का, जहाँ आत्मा, इसलिए वो सबसे सेक्रेड स्थान है ना, जहाँ अकाल तख्त, अकालीस इसलिए बोलते हैं। तो वो सबसे वो सेक्ट है। हाँ। हम्म तो वो वही जगह होगा ना, वो लकड़ी वाला। अच्छा, उस बिल्डिंग का नाम है ना। हम्म तो बाबा कहते हैं तो ये अकाल तख्त भ्रुकुटी है, आत्मा अकाल है, कब विनाश होती नहीं है। वैसे अकाल क्यों बोला उसको? अकाल तो सिर्फ आत्मा ही है जिसको काल नहीं खाता है। डिसीजंस लेना अलग बात है। अकाल मतलब काल नहीं, काल से कनेक्टेड है एक्चुअली देखा जाए। उनका होगा कुछ रहस्य होगा, पूछना चाहिए कि अकाल नाम क्यों पड़ा। क्योंकि ये तो हुआ भी कलयुग में, ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले से चला आ रहा हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं अकाल तख्त ये भ्रुकुटी है, आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सत्युग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एजड तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर कॉपर आयरन एजड तख्त मिलता है, वो गोल्डन एजड, फिर सिल्वर एजड तख्त। अच्छा, फिर गोल्डन एजड तख्त चाहिए तो क्या करें? तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी, फिर तुमको ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है, मतलब ये हमारा अभी एटमॉस्फेयर है। फिर मुझ आत्माओं को ये देवताई तख्त मिलेगा। ये बातें मनुष्य के, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते।
मतलब एटमॉस्फेयर, तख्त यहाँ एटमॉस्फेयर से भी कनेक्टेड है। देहम्यमान में आने के बाद एक दो को दुखी देते रहते हैं, इसलिए इनको दुखधाम कहा जाता है। अब आप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे शांति धाम को याद करो, जो तुम्हारा असली निवास स्थान है, असली, सत्य, सत्य, सदा, अपरिवर्तनशील, असली है। इसलिए जनरली असली उसको कहते हैं। अब पता चला तुम्हारा असली क्या है। मतलब जो ऊपर से दिख रहा था, जब वो निकलता है तो कहते हैं ना अब पता चला। तो मतलब जो दिख रहा है वो असली नहीं था, जो अंदर था वो असली था, जो है। तो बाबा कह रहे जो तुम्हारा असली निवास स्थान है, सुखधाम को याद करो, इनको भूलते जाओ, इनसे वैराग्य। ऐसे भी नहीं सन्यासियों की मिसल घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं वह एक तरफ अच्छा है, त्याग तो है ना भाई, कॉमन थोड़ी है, इतना इजी थोड़ी है। बहुत देहाभिमान नष्ट करना पड़ता है। कितने ऐसे है, एकदम आई सर्जन हमारे कांटेक्ट में थे, आई सर्जन, हाईएस्ट स्टडी की आईज की, मेरिट रैंकर, वहां से बस वैराग आया। अखंडानंद जी महाराज अभी है या नहीं पता नहीं, बस उनके शिष्य बन गए। फिर आते थे पर बहुत चमक थी, सिर्फ माँ को मिलने आते थे। माँ सन्यास में होता है, माँ को कभी भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, फादर को भी दे लेकिन माँ को सबसे ज्यादा सन्यास में नियम। तो आते थे वो, माँ सत्संगी थी, आती थी हमारे पास। तो मतलब इजी नहीं था एक इस तरह से निकलना, बहुत वेल टू डू फैमिली से थे। तो बाबा कहते हैं तो उनका हठयोग भी अच्छा है। बाप समझाते वो एक तरफ अच्छा है, हाँ दूसरे तरफ बुरा है, दूसरे तरफ बुरा है। जैसे कई कुमार है फिर जाते हैं, जैसे ये कुमार थे। हम्म, तो बाबा कहते बुरा है, मतलब एग्जाम्पल नहीं है ना, इसलिए कई गृहस्थी हो या कई तो दूर इसलिए हो जाते, भाई ऐसे नहीं चलेगा हमारे हमारे। तो वो स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से ही दूर हो गए, क्योंकि यहाँ तो ऐसा होता है। इसलिए भी हाँ तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनका हठयोग अच्छा भी है बुरा भी है। क्योंकि देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उसमें उसमें भी मदद करते हैं। उनकी प्योरिटी त्याग से बनी हुई या त्याग मिश्रित प्योरिटी, ये पावरफुल प्योरिटी है। एक होता है ना एज ही हो गई, चलो भाई अब क्या है। एक है बीमारी ऐसी आ गई तो चलो क्या है, समय मतलब अ, अभी ऐसा है, मतलब मेन एज है, बीमारी है, उसके बाद पवित्र रहे। और एक है सब कुछ होते प्योर रहे, वो त्याग, त्याग मिश्रित पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं तो उसमें भी मदद करते हैं। भारतीय अविनाशी खंड है, बाप का भी आना यहाँ होता है। तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। भगवान जहाँ आते, एक्चुअली सोचा जाए बाकी जगह भगवान के नाम पर भगत रहे, उन्होंने तपस्या की, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, एक्चुअली क्यों तीर्थ स्थान है? वहां तो कोई लीलाएं बताई नहीं है, नहीं ना, कोई लीला नहीं है, फिर भी तीर्थ स्थान है। क्योंकि महान आत्माएं रही, पुरुष तपस्या करी। तो भगवान जहाँ आए हो वो तो है ही, अनडाउटेडली, मतलब है ही वो तीर्थ स्थान। तो आबू क्या हुआ, इसलिए सबसे बड़ा सेंटर सेंटर है, लेकिन आबू सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। तो उस तीर्थ स्थान में जाना चाहिए कि जो भी मौका मिले छोड़ो नहीं। तीर्थ स्थान में जाते ही है ना लोग, और कितना अच्छा तीर्थ स्थान है, फैसिलिटीज है, डनलप की तक की तीर्थ स्थान में होता है ऐसा
आप लोग तो गए हुए हो ना। हम्म। हाँ, तो मतलब, हाँ, तो बाबा कहते हैं, पर वो कोई पे करके करना वो अच्छा भी, तीर्थ स्थान मतलब ही थोड़ा तपस्या वाला होना चाहिए। हाँ, इस तरह से होना चाहिए कि तुम जाओ तो संगठन में खाना खाओ, ये नहीं कि अलग से खाओ। नॉर्मली वो मान्यता है, वो अब अलग बात। हम्म। हाँ। वो तो वैसे कुछ, वो तो न तपस्या का एम होता है कुछ, बाबा कहते हैं। तो भारतीय सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना, सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसलिए भारतीय ऊंचते ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मना भाव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते। बाप मन मना भाव का अर्थ बताते हैं। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, वह कभी छोटा बड़ी नहीं होती। अनादि अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, तो फिर क्या होगा अर्चना बेन? पिछाड़ी में जो आत्माएं आती है, हाँ, पिछाड़ी में जो आत्माएं आएगी उनका पार्ट थोड़ा होगा, छोटा सा पार्ट होगा। भाई 8th बैट्समैन होगा, कितना मिलेगा ओवर्स प्ले करने को? तो बाबा कहते हैं वो थोड़ा ही दुख, तो थोड़ा बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं, स्वर्ग में तो आ न सके। पिछाड़ी को आने वाले या वहां ही थोड़ा सुख, वहां ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते, कितने आत्माएं एक थोड़ा दुख या थोड़ा सुख के पार्ट में होगी। 1850 का सेंसेक्स था, 150 करोड़। 1850 का सेंसेक्स पॉपुलेशन का, अभी क्या है? कितना हो गया? 650 करोड़ प्लस आत्माएं। अभी 150 करोड़ दीदी इंडिया की है ऑलमोस्ट। हाँ, वो तो है, वही, वो तो खाली एक भारत की हो गई। हाँ जी, चाइना और भारत मिलके इतना हो जाता है। नहीं चाइना को भी पीछे छोड़ दिया चाइना का इंडिया। अलग है, चाइना ज्यादा है ना, हाँ जी, उतना ही है। हाँ जी, इंडिया ऑलमोस्ट ज्यादा सेम। हो गई, इंडिया ज्यादा है। पहले चाइना ज्यादा है, अब इंडिया हो गया, पर नियरली दोनों के इस तरह से है। तो बाबा कहते हैं, तो कितनी करोड़ आत्माएं, तो उसमें से हमारा पार्ट कितना स्पेशल हो गया। तो जैसे स्वर्ग में तो आ न सके, जैसे दिवाली पर मच्छर कितने ढेर निकलते, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्य का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वालों की क्या वैल्यू होगी। जैसे जानवर मिसल ठहरे, तो बाप समझाते ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। एक्चुअली वही मैं सोचती हूँ कि ये शॉर्ट वाले होते हैं ना, ये सब आत्माएं, कम दुख कम सुख, तो इसलिए शॉर्ट टाइम पर भी होते हैं, हर बात में शॉर्ट, हर बात में शॉर्ट शॉर्ट, फास्ट फास्ट, थोड़े समय बस कर लिया, थोड़े समय अच्छा लगा, फिर एकदम फास्ट डाउनफॉल हो जाता है। तो मनुष्य रूपी झाड़ छोटे बड़े, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है? सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि को झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। एटलीस्ट हम जो संगठन योग करते उसमें तो करो। बाबा तो 8 घंटे का टारगेट रखते। 9 days तो हम करें, इतना तो याद करते करते आखिर पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे, तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, सजाएं खाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। जितना सजा खाएंगे
देखो पूरा प्रोपोर्शनेट है। अभी देखो हमारा सेटल हो गया, कोई नया तो नहीं नया बचेगा उसका सजा खानी पड़ेगी। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है, जो भी मनुष्य मात्र है अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है, वह फिर सेंसिबल भी है। अभी का सेंसेक्स तो किसका है, क्रिश्चियन है या मुस्लिम है? अभी भी क्रिश्चियन है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम देश तो क्रिश्चियन देश ही है ना वर्ल्ड के पूरे, वह फिर भी सेंसिबल भी है। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, अब फिर इसलिए लोग जाते हैं ना वहाँ विदेश में, बीकेस भी जाते, कहते वो बड़े डिसिप्लिन्ड है, बड़े 4 बजे। ये आशा दीदी ओमान का सुना रही थी, 4 बजे क्लास होती है, 4 से 5 योग, 5 से इमीडिएटली क्लास, 5 से 6, 6 बजे फुल फ्री, 8 बजे उनको दफ्तर पहुंचना होता है और क्लास फुल 4 बजे पूरी। तो भारतवासी तो क्या कहेंगे 100% सेंसिबल थे, अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए। वही स्नान आदि करके वही, हाँ फिर वो अर्ली टू बेड वाला स्टाइल है। सब विदेश में जनरली 6, 6:15, 6:30 है ना, वही होता है क्लास का टाइम, उससे ज्यादा दीदी नहीं। उनका अमृत वेला क्लास में ही होता है। हाँ देखो है ना, हाँ जी, अमृत वेला उनका क्लास में हो जाता है, 4 से 5 हाँ अमृत वेला, बाबा उसके कहते बाद हैं क्लास। क्योंकि यही 100% सुख पाते, फिर 100% दुख भी यहाँ पाते, वहां तो आती ही पीछे है। बाप ने समझाया क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है, क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है, वो जो मदद दे रहे हैं वो हमारा लोन दे रहे हैं वापस। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहर आदि वहां ले गए हैं, बहुत धनवान बने हैं, तो फिर अब धन पहुंचाते रहते हैं, उनको मिलने का तो है नहीं। तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते ही नहीं है, अगर पहचानते हमको तो आकर राय लेते। ये देवी देवता देखो जो मंदिर में चल रहे, इनसे राय लो। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय जो ईश्वर की राय पर चलते हो, वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। ये बाजुली का खेल है जिसको समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला। पवित्र बनना आसुरी गुण है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों की रूहानी बच्चों की भैया रूहानी माता पिता बाप दादा को या बाबा गुड प्यारा मॉर्निंग, बाबा नमस्ते। थैंक यू बाबा वाह बाबा, वाह वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा। पहला पॉइंट है स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। देखो गृहस्थ व्यवहार की बात कर रही है, याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजड तख्त मिलेगा। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजड तख्त मिलेगा। दूसरा है इस दुखधाम से बेहद का वैराग्य कर
अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। अच्छा, वरदान है, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर चूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। राइट डिसीजन चूज करना। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। लड़ो नहीं, फिर क्या करे? समस्याओं से लड़ो नहीं। दुनिया में कहते फाइट करो, फाइट करो। बाबा कहते लड़ो नहीं, योद्धे नहीं बनो। क्या करो? लड़े नहीं तो फिर क्या करे? जंप करो। बाबा कहते हैं ना हमेशा साइड से निकल जाओ, ऊपर से निकल जाओ। उसमें नहीं, इंटरेक्शन एक्सचेंजेस में नहीं आओ। वो ऐसा, फिर वो हम कहेंगे वो ऐसे। नहीं नहीं, योद्धा नहीं बनो। उस समय शांत रह जाओ, चुप रह जाओ। अगर कोई नहीं मान रहा है, आपकी बात एकदम राइट है, पर योद्धा नहीं बनो। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। अव्यक्त इशारे 5। संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरे संस्कार है, ये शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। जितना एक दो के समीप आते जा रहे उतना एक दो को सम्मान देते चलो। सम्मान देने से संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। सम्मान देना, समीप भी आते रहेंगे और उससे और समीपता बढ़ती है सम्मान देने से। कोई कितना थोड़ा सा भी कुछ करे लेकिन उसको बहुत ग्रेटिट्यूड फील करना, सम्मान देना। अच्छा जी।